प्रार्थना की 4 पवित्र पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी नहीं ईर्ष्या भाव करूं, कभी न ईर्षा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में, बन सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं। दूसरों का उपकार करूं। इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कथने और करने में एकरूपता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। रात्रि में सोने से पहले समीक्षा करें, दिन भर में आपने इन पंक्तियों को कितना पूर्ण किया है। परीक्षा संज्ञान पहला और तीसरा पद्य एक साथ बोलेंगे सभी, तो पेपर निकाल किया याद नहीं। आत्म साक्षात्कार अपेक्षा ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार अपेक्षा ज्ञान के द्वारा, स्वप्न साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संस्कार अंतर्ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव, बदलता संसार आना पाने द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के
सार आ जाता है। इच्छा ज्ञान का पूरा सार इसमें आ जाता है। सभी को याद कर लेना है कि नियमित रूप से इसका संधान करेंगे। सरलता से सीधे बैठे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और दाएं बाएं करेंगे। एकदम लूज, सम। जो वज्रासन में बैठ सकते हो वज्रासन में बैठ। मंडूकासन, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, नाभि के साइड में स्थापित। श्वास भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच, सामने देखें। धीरे धीरे हो, दिन के क्रम में चलेंगे। पहली बार में 10 का काउंट, दूसरी बार में 15 और तीसरी बार में 20। भरे श्वास, छोड़ते हुए जाएं, सामने देखें। धीरे धीरे हो, जो ज़्यादा नहीं रुक सकते अपनी क्षमता का ध्यान रखें, और जो रुक सकते हैं वो। अब 20 के काउंट में, यस, धीरे धीरे। अब लेफ्ट हाथ नाभि पर, फिर राइट हाथ, इसमें भी 3 का क्रम चलेगा। रुकने की क्षमता को बढ़ाएं, रुकने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, आराम से। यस, ललाट जमीन से टच। धीरे धीरे दूसरी बार रिपीट। धीरे धीरे तीसरी बार रिपीट। अभी 20 का काउंट है, फिर भी अपनी सुविधा अनुसार हर बात का ध्यान रखिए। जब नीचे झुकते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ऊपर आते बढ़ते हैं, बॉडी को फैलाएंगे, बढ़ते हैं, सिकुड़ते छोड़ते, एक क्रम रहेगा सभी। हर योग के क्रम में एक क्रम रहेगा। नीचे जाने के बाद भी होल्ड नहीं कर सकते हो, सांस को बाहर नहीं रोक सकते हो, तो नॉर्मल करिए। आसन में रुकने के बाद आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, भीतर भी नहीं रोक पा रहे हो, तो आपको नॉर्मल करना है। ठीक है, क्या है? यस, धीरे धीरे ऊपर। तीसरी बार 20 का काउंट। धीरे धीरे ऊपर। हर क्रिया में एनर्जी आनी चाहिए। हाथी बहुत बुद्धिशाली प्राणी है, मनुष्य जितना नहीं लेकिन वो बुद्धिशाली है। अब हाथी दलदल में फंस जाता है, बहुत कोशिश करता है, निकल नहीं पाता, लेकिन जब रणभेरी बसती है तो उसमें अपनी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। तो आपके भीतर भी उस रणभेरी को बजाने की जरूरत है, जिससे आपकी शक्ति जनरेट हो जाए
और आप आगे बढ़ सके, तो धीरे धीरे आसन में अपनी क्षमता को बढ़ाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे। बड़ी आँख इस तरह, यहाँ अपेंडिक्स राइट साइड ऊपर आती है, फिर लीवर के वहाँ से होती है नीचे की ओर आती है, इस तरह, समझे ना। तो दोनों साइड में मुट्ठी बंद करेंगे और लगाएंगे। श्वास भरें छोड़ते हुए। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और रिपीट। धीरे धीरे ऊपर। तीसरी बार रिपीट। आपको जम रहा ना 10, 15, 20, जिनको नहीं जम रहा बीच में ऊपर आ सकते हैं। सब अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत होती है, बहनों को भी होती है, भाइयों को भी होती है। भाइयों को यूरिन में इन्फेक्शन, प्रोस्टेट, बहनों को वाइट डिस्चार्ज, पीरियड के समय तक कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ये आसन उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी जो करवा रहा हूँ, राइट हाथ की मुट्ठी पर, इसके ऊपर ले। अब नाभि से 4 अंगुल नीचे, मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी आना चाहिए। यस। और इसमें पेन होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन है तो तुरंत ऊपर आ जाए, ठीक है। इसमें हम 3 के स्टेप में चलेंगे। यस, 10 कर रहा हूँ। धीरे धीरे ऊपर। दूसरी बात, जिन्हें बैक पेन है, क्रोनिक है, वो आगे झुकने वाले कोई भी आसन न करे, वो इतना आ सकते हैं, इतना ज़्यादा ललाट जमी से कितना वो बैक पेन आ। जिनको भी है या ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी हुआ तो ध्यान रखें। यस, दूसरी बार रिपीट। तीसरी बार पूरा श्वास भरना, छोड़ते हुए नीचे जाना। धीरे धीरे इसमें योग मुद्रा बहुत अच्छा उपयोग है। राइट हाथ की मुट्ठी बंद, लेफ्ट से कलाई पकड़ेंगे, ललाट जमीन से लगाएंगे, फिर हाथ को ऊपर उठाएंगे। पीछे शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर। श्वास भरें। उसमें से हम 3 स्टेप ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा हार्ड है तो आप देख लीजिए। धीरे धीरे ऊपर। दूसरे आसन। यस, बड़े श्वास छोड़ते हुए। धीरे धीरे ऊपर। नहीं तो 10 तक रुकिए, 15 तक रुकिए, 20 तक न जाए कोई बात। एक बार और रिपीट। ललाट जमीन से लग जाए, फिर हाथ को उठिए। दूसरे हाथ। धीरे धीरे। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। आ जाइए ऊपर आए। अर्ध सिरासन। मस्तिष्क का अग्रभाग जमीन से टच, नितंब उठेंगे और हाथ भी उठेंगे, ठीक है। श्वास भरें, छोड़ते हुए जाएंगे।
धीरे धीरे ऊपर। दूसरा आसन, बड़े श्वास, धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला करें, कहीं भी अकड़ न रहे, तनाव न। कितने लोग खाना खाने के बाद ये आसन करते हैं? आप एक और दो, तीन, सबको करना चाहिए। जो वज्रासन खाना खाने के बाद करता है उसकी पाचन क्रिया सुधरती है, समझिए ना, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम कैपेबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। हर व्यक्ति को करना चाहिए। हम दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करते। बोलो भाई, ये विडम्बना है। अपना ध्यान रखना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो सब काम हो जाएगा, और अस्वस्थ रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो एक बार अभी देखिए, आप बारिश हुई, गार्डन में हरा रंग कितना जोरदार खिल गया, देख लो। पहले में रंग में फर्क है कि नहीं? कैमरे को घुमा के बता सकते हैं जोशी सर, अभी हम अर्ध सिरासन करेंगे। पब्लिक को मालूम पड़े गार्डन कितना खिल गया है, क्योंकि बारिश का पानी मिला है पौधों को, तो ये ग्रीनरी सबको अच्छी लगती है। उसी तरह हम स्वस्थ रहेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी। तो हाँ, एक बार रिपीट करेंगे। श्वास भरें छोड़ते हुए, धीरे धीरे ऊपर। दूसरा आसन रिपीट करेंगे। बड़े श्वास छोड़ते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर आए, दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए। सरलता से सीधे बैठने का प्रयास करें। दोनों हाथ साइड में, दंडासन, नॉर्मल श्वास। डीप ब्रीदिंग। जिनके हाथ बहुत कमजोर है, वीक है, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए पोस्चर अच्छा है। दोनों हाथ पीछे, पेड़ी और हथेलियों के बल बॉडी को उठाना है, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे एक बार और इनहेल करते हुए अब down, exhale करें। थर्ड टाइम रिपीट। Down, relax, relax. तैयार, वज्रासन, दोनों पैरों को मिला, पाद तल को मिलाएं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी रोज। अच्छा आसन है, बहुत अच्छा आसन। मन और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है। और पीछे जितना पीछे ला सकते हैं। घुटने नीचे लगाने की कोशिश करें।
गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास नॉर्मल कर दीजिए। हिप जॉइंट में देखिए आप कितना प्रेशर आ रहा है, ऊपर वाला जॉइंट इससे खुल जाता है। श्वास नॉर्मल, धीरे धीरे सामने खुला। इसमें देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले 1 फीट की दूरी रखते हैं, 1 फीट की दूरी रखो, इसमें आराम से हो जाता है। आँख बंद कर सकते हैं और नॉर्मल सांस, फोकस योर माइंड ऑन नेवर, केवल सांस को देखते हैं। 3 टाइम्स। इंच की दूरी है। सरलता से सीधे बैठे, रिलैक्स। अब श्वास नॉर्मल। अगर 10 दिन हमारी प्रैक्टिस होगी तो एकदम अच्छा होना चाहिए। लगातार 10 दिन कोई भी क्रिया जब लगातार की जाती है तो उसमें हम आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आगे बढ़ते हैं। और नजदीक, जितना नजदीक ले जा सकते और ले जाइए। बहुत खींचा होता है इसमें, जबरदस्त। तैयार, यहीं से बटरफ्लाई करेंगे। पहले राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन। क्या नाम भाई साहब आपका? आप विकास जी? हाँ विकास जी, कितने दिन, बहुत दिनों बाद है। कितना 2-3 साल से? अच्छा, विकास जी अच्छे कार्य करता है। अब गति दीजिए, धीरे धीरे आप गति दीजिए तो आराम से। फिर जमीन से टच हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़िए, सेम रिपीट। जो लोग पूरे दिन कुर्सी पर बैठते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए अच्छा है नीचे बैठ लेते थे। कल एक 25 साल का युवक मेरे पास आया, बोलता जमीन पे नहीं बैठ सकता। जी 25 साल का लड़का जी ये कहे कि मैं जमीन पे नहीं बैठ सकता हूँ, तो आप क्या बोलो, क्यों नहीं बैठ सकता? वो बोलता मैं नीचे कभी बैठा ही नहीं, खाना भी कुर्सी पे खाता हूँ, टेबल पे खाता हूँ, नीचे कभी बैठता ही नहीं। ऑफिस में जाता हूँ तो भी कुर्सी पे बैठता हूँ, शॉप पे जाता हूँ, मेरा मतलब और भी कुछ काम हो तो कुर्सी लेता हूँ, फिर प्रोग्राम में जाता हूँ तो कुर्सी ढूंढता हूँ पहले। समझ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि उसने नीचे बैठने का अभ्यास छोड़ दिया, तो अब बैठ नहीं सकता है। तो ये चीज़ है ना, ऐसे लोगों को नीचे बिठा देती है। अगर रोज ये करेंगे ना प्रयोग, सम और आगे जाइए 1 फीट, राइट डाउन, लेफ्ट। आप में से कितने लोग हैं जो शरीर का ध्यान रखते हैं? कितने लोग हैं जो आत्मा का ध्यान रखते हैं? वहां तक नहीं पहुंचना, ये नहीं। आत्मा का ध्यान रखना यानी गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करना, किसी को फंसाना नहीं, वो भी आत्मा की। हाँ हाँ, एक बार वहां से तो स्टार्ट करो, एक बार वहां से स्टार्ट करो। किसी को फंसाओ मत, सामने कुछ, पीठ के पीछे कुछ, निंदा मत करो। निंदा करने में बहुत मजा आता है लोगों को। अरे और क्या हुआ, अरे और क्या हुआ, अरे और क्या हुआ, पूछो मत। और पति पत्नी अगर अपने पति के बारे में झगड़ा करके बताएगी ना बाजू वाली बहन को, अरे और क्या, अरे और क्या हुआ, ये बड़ा मजा आता है। उससे दूर रहना चाहिए, मेरा कहने का। गति रहे, निंदा करने में बहुत पाप होते हैं और कर्मों का बंधन होता है, जबरदस्त होता है। कैकेयी का नाम तो सुना ही है ना आपने? हाँ, कैकेयी।
तो क्या है, हर पात्र जुड़ा हुआ है, हमें शिक्षा देता है निंदा नहीं करनी। निंदा कहाँ होती है? पान की दुकान पर, पान के गले पर, चाय की दुकान पर। हाँ, आप पीछे देखिए। ललाट एड़ी से टच, धीरे धीरे ऊपर आगे ही, ललाट अंगूठे से टच, धीरे धीरे ऊपर बैठिए। आप 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूँगा। कितने भाई बहन इस उम्र में भी अभी चाहते हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ? आप में से सब चाहते हैं। तो 4 बातों का ध्यान रखिए, आपको मैं बताता हूँ। आपके भीतर जो शक्ति है, चेतना है, उसको जगाने का प्रयास करें। आपके भीतर बहुत शक्ति है, एनर्जी है, बहुत है, लबालब भरे हुए, लेकिन वो है सोई हुई। तो प्रेक्षक ध्यान से उसको हम जगा सकते। समझे कैसे जगेगी? जब अच्छे काम करोगे तो शक्ति भी जगेगी। ध्यान करोगे, ध्यान सबसे बेस्ट है। ध्यान करने का प्रयास करो, और ध्यान में डीप ब्रीदिंग। उसके बाद विनय और विवेक रूपी डॉक्टर को हमेशा साथ में रखना। कहाँ क्या विवेक रखना है, कहाँ क्या नहीं रखना है। जैसे आपको बीरबल की वो घटना याद होगी, जब बादशाह ने पूछा बीरबल सबसे मीठी चीज़ क्या है? बोलो, आप बोलो, सबसे मीठी चीज़ क्या है? गुलाब जामुन, रसगुल्ले? उसने कहा सबसे मीठी चीज़ जीवान है। ये जीवान जूते भी रख पाती है और सिर पे भी बिठाती है। बादशाह ने कहा अरे प्रूफ करके बताओ। मैं ऐसे नहीं मानता। देखिए, बीरबल इतना बुद्धिशाली था तो भी कभी बादशाह नहीं बन सका, लेकिन था बुद्धिशाली, बहुत बुद्धिशाली। तो उसने एक प्लान बनाया। फिर रानी को, महारानी को घर पे बुलाया भोजन के लिए। भोजन हो गया और फिर अपने नौकर को बुलाया, जिससे हाथ धो के उठी और उसने कहा ए भैया, यहाँ से अच्छी तरह साफ कर, यहाँ तुकरानी जिम के गए, सब कुछ बोल दिया, अब सब बोल दिया। अब फिर क्या बोलो, बेगम साहिबा तो बहुत गुस्से में हो गई। और फिर उधर जाकर, पहले क्या होते, कोप भवन होते थे, कोप भवन। जब रानी नाराज हो जाती तो कोप भवन में चली जाती, तो राजा समझ जाते कि रानी नाराज है, ऐसा होता था। तो बेगम साहिबा कोप भवन में चली गई और फिर बादशाह को मालूम पड़ा, बीरबल ने ऐसा ऐसा बोल दिया। बीरबल को बुलाया गया। फिर पूछा भाई ऐसा क्यों बोला? कि बादशाह आपका प्रश्न था कि सबसे मीठी चीज़ क्या? मीठी चीज़ जीवान। अब मैंने आप बेगम साहिबा को ऐसे बोला तो कितना गड़बड़ हो गया, देखा आपने? तो इसलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। जहाँ एक शब्द से काम चलता, 20 बातें नहीं बोल। वो सब होते ना, सामने वाले को सुनते ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते, खुद बोलते जा रहे हैं। सामने वाले को भी तो सुनो, वो क्या कहना चाहता है उसको भी सुनना चाहिए हमें। अगर हमारे घर में हम ये टेक्निक अपनाएं तो हमारा घर स्वस्थ बन सकता है। दूसरी बात, किसी की निंदा मत करो। भाई अनिल भाई में क्या अच्छा है, जयेश में क्या अच्छा है। आदमी में 99 गुण होते हैं और एक बुराई हो सकती है किसी में, छोड़ दो, उसकी चर्चा ही मत करो, उसकी अच्छे का। आपने देखा हमारे सेंटर में ये टेक्निक अपनाई जाती है। भाई अनिल भाई क्या करते हैं, उस काम को महत्व दिया जाता है। जोशी सर क्या कर सकते हैं, वो काम उनको वही सौंपा जाता है। हर आदमी अलग अलग टैलेंटेड होते हैं, समझ गए ना? तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए पूरा, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप देखो, निंदा मत करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। निंदा सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सुनने वाला को बहुत खराब लगती है। अगर वो सुन ले यार मेरे लिए वो ऐसा बोल रहा था। मेरे पास एक आदमी आया, आपको बताऊँ, बोला सर आप उस आदमी को पहचानते हो? बिल्कुल पहचानता हूँ। और आपकी उससे जमती नहीं? क्या जमती है। और आपके लिए इतना बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। मैंने उससे कहा भैया मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कौन मेरे लिए क्या बोलता है इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम और वो दोनों समझ लो, अरे मैं आपके अच्छे के लिए आया था, ऐसा मेरे लिए, मुझे सुनना ही नहीं। आप समझिए ना? तो ये टेक्निक होती है एक दूसरे को भिड़ाने की, एक दूसरे को झगड़ा कराने की, उससे बचना चाहिए, तो आप सफल हो जाएंगे। तीसरी बात, घर में भी आप शाबाशी देना सीखो, थैंक यू कहना सीखो। घर में भी अगर आपकी वाइफ अच्छा काम करती है उनको दिल से धन्यवाद बोलो, बहू को धन्यवाद बोलो, पोते को बहुत आप बोलो तो मोटिवेट हो जाते। हम लोग ये सेंटर में टेक्निक अपनाते नहीं अपनाते? बोलो राजेश भाई, हम लोग अपनाते, और इसी कारण हम 25 साल से चल रहे हैं। अब महेश भाई 5 साल से आए तो महेश भाई को ये थोड़ी बोला, मैंने क्या कहा, महेश भाई अच्छे कार्यकर्ता जुड़ जाओ, ये बोला ना। विकास जी अभी 1 साल से आए तो क्या,
भाई अभी ठीक है, कभी अनुकूलता होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन जिसमें जो गुण है अगर उसको देखेंगे। तीसरी बात, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चौथी बात बता रहा हूँ, हर काम आप दिल से करो, चाहे झाड़ू निकालने का हो, कभी घर में अगर वाइफ को हेल्प करनी पड़ती है तो भी करो। भाई घर के काम में कभी हेल्प करनी पड़ जाए, बहुत लोड हो तो करना चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है। और लॉकडाउन में सब ने अनुभव किया ना, सब ने अनुभव किया है, हेल्प करना चाहिए। और पांचवी विशेष बात यह है, कोई भी काम, कोई भी समस्या, कोई भी उलझन आ जाती है, उसका समाधान होता है। आप टेंशन मत लो, उसके समाधान की सोचो, समाधान हो जाएगा। अब अभी मेरा क्या होगा, घबराओ मत। घबराने से हार्ट बीट तो बढ़ती है, आदमी स्ट्रेस में जाता है, उसके अलावा वो काम नहीं होता है, कभी नहीं होता। आपने देखा होगा, अभी 3 कार्यक्रम हमारे यहाँ हुए। राजेश भाई, आपको क्या लगा, अच्छे हुए ना? हम तो बोले नहीं थे, बिल्कुल। क्या कहना चाहिए राजेश भाई, आओ देखें। 3 दिवस हमने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कैसा लगा आपको? कहाँ से इतनी पब्लिक आई? राजेश भाई पढ़े लिखे आदमी है और ऐसे ही अंगूठा कहीं नहीं लगाते। मैं बोलूँ अंगूठा लगा तो नहीं लगाए, समझिए ना। सुनिए, इनको सुनिए आप। सभी साथियों को, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, सलाम। 3 दिन बहुत सफल आयोजन हुआ। मेरा पहला प्रयोग था, पहली बार मैं आया और मैं आश्चर्यचकित था। इतने सारे लोग, कई बार रिसोर्सेज की भी कमी थी, पर कभी ऐसा महसूस नहीं। इतना जो लोगों ने साथ दिया और सबसे बड़ी बात एंजॉय किया और योग के प्रति सबने अपना जो झलक दिखाई, वो अद्भुत। मैं विश्वास भी नहीं कर सकता, तीनों दिन मैंने, और 3 अलग अलग जगह पर हुआ, तीनों अलग अलग प्रांगण थे। पर जिस तरह से ये आयोजन हुआ, आप वीडियो देखें और इसके बाद आप खुद महसूस करें कि किस तरह से हुआ। 13पन भवन में जो हुआ, इतना विशाल, जो कि आप ने अगर नहीं देखा तो आप उसको उसकी सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा हुआ होगा। आकुली माता मंदिर में जो हुआ, प्रियदर्शनी गार्डन में जो हुआ, इतने सारे लोग, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना प्रसन्नतापूर्वक कार्यक्रम, बगैर ध्यान के भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रसन्नता हुई इससे जुड़कर के। और मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, पर अगर आप अभी भी नहीं जुड़े तो इसे मेरा निवेदन है, इसको मिस मत कीजिए। हाँ ठीक है, हमारा मेरा एक ही मानना है, मैं खुद का मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ, आप कितना कर रहे हो नहीं, लेकिन मेरी मेहनत तो लगातार जारी रहती है, लगातार जारी रहती है। आप सोचो कहाँ से पब्लिक आ जाती है, इतनी फटाफट भर जाते हैं, हॉल भर जाते हैं। बहनों को 22 तारीख को बहनों को बैठने की जगह नहीं थी, यहाँ खचाखच भर गई, कहने का मतलब। तो हमेशा हौसला बुलंद होना चाहिए हमारा, मेरा ये मानना है। और आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हमने सैकड़ों प्रोग्राम प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र में किए, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ ग्रांड सक्सेस में। सब प्रोग्राम ग्रांड सक्सेस होते हैं, उसमें जुनून होना चाहिए, काम करने की ललक होनी चाहिए। और आप, मैं तो ये बोलूँ, आप सब मिलके, मेरे में जितना पागलपन है उससे अगर 10% भी पागलपन रहे तो 10 गुना पब्लिक हो जाएगा, 10 गुना पब्लिक हो जाएगा। थोड़ा भी इतना रखे ना आप, लेकिन थोड़ी जरूरत है। तो अच्छे हो गए कार्यक्रम आप सबके सहयोग से। सहयोग तो सबका देखिए, सब कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। जो रोज़ नहीं आते उनका भी सहयोग रहता है, किसी न किसी तरह। सबका नाम लेना तो नहीं होएगा, लेकिन जोशी सर है, महेश भाई है, जयेश भाई को देखो आप, अनिल भाई को। जयेश भाई बहुत साइलेंट कार्यकर्ता है। दामोदरवाड़ी से दरी लाना है, वहाँ से वो लाना, स्कूटर लेकर भगना है। 4-5 कार्यकर्ता हमारे यहाँ मजबूत है, कहने का मतलब। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी गार्डन में हर जगह कार्यकर्ता है, आकुली मंदिर में भी सब जगह है। बस लोगों को जागरूक करने वाला चाहिए, एक बार मोटिवेट करने वाला चाहिए। बाकी काम करने की ललक सब में है। और इसी तरह अभी तो शुरुआत हो गई कार्यक्रमों की, तो अभी होते रहेंगे। और हमारा ये रजत जयंती वर्ष भी चल रहा है, और आपको जानकारी होगी बहुत टॉप लेवल की बुक आ रही है, ज़बरदस्त बुक आ रही है। वो बुक आएगी तब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हेल्थ के बारे में कितनी ज़बरदस्त बुक लिखी गई। तो बस एक ही बात कहना है, इन 5 बातों को फॉलो करो, आप हर जगह सफलता पाओगे। और एक बात तो ये मैं तो बोलता, किसी की बुराई मत करो, कुछ फायदा नहीं, बुराई में कुछ नहीं मिलता।
4-5 बहनें मिलती है और गप सब शुरू हो जाती है, अरे वो ऐसा नहीं, कभी मत बोलो। आप देखो, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत मजा आएगा कि अरे मैं अच्छे शांत से जी रही हूँ, मेरी आत्मा निर्मल हो रही है। परीक्षा ध्यान को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं ना, खुद का बुरा होता है। दूसरे का होगा नहीं होगा, लेकिन आपका तो जरूर होगा। अगर आप दूसरे की अच्छाई करोगे तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका अच्छा होने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम लोग इतने लोगों को तैयार करते हैं तो मेरा क्या बिगड़ा बताओ? हमने इतना प्रशिक्षण तैयार किया तो मेरा कुछ कम हुआ क्या? कुछ नहीं होता, उल्टा अपनी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए आप अपनी डुप्लीकेसी भी तैयार करो, कार्यकर्ता तैयार करो, परीक्षा प्रशिक्षण तैयार करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो शायद हमारा परीक्षा ध्यान करना सार्थक होगा। और 2023 में आचार्य श्री पधारे हैं महाश्रमण जी, तो विशाल कार्यक्रम हम इसी तरह, सामने ग्राउंड है, सरकार ग्राम के पास ग्राउंड है, उसमें रख सकें। ऐसा हम लोग तैयारी करें, अधिक से अधिक प्रशिक्षक बने, कार्यकर्ता बने, तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। और गुरुदेव का जो मिशन है, देखिए, परीक्षा ध्यान भले जैन धर्म द्वारा इसकी खोज आचार्य महाप्रज्ञ जी ने के द्वारा ये खोज की गई है, उनके प्रणेता, लेकिन ये जन जन के लिए। आप देख लीजिए यहाँ कितने जैन लोग हैं, देखो आप कितने जैन लोग हैं, रात खड़ा हो रहा है, 1 2 सिर्फ। तो यहाँ सभी धर्म वर्ग और संप्रदाय के लोग आते हैं। और योग एक मानव धर्म है, मेरा तो ये मानना है। योग क्या है? मानव धर्म ही है। इससे हमें मालूम पड़ता है वास्तव में योग मानव धर्म है। मानते हो नहीं आप? कितने प्रेम से रहते हैं हम सभी लोग, कभी किसी का हुआ क्या कुछ? बस, तो आप 5 बातें आज ध्यान रखिए, फॉलो करिए अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए। सर, कितना लोग निंदा नहीं करेंगे? चलो आज संकल्प करते हैं, बिल्कुल निंदा मत करो। अच्छे देखो, योगिनी बहन में क्या अच्छे ही है, सब नीचे बैठते, वो कुर्सी पे बैठती है, अच्छे हो गया ना भाई। ये देखो, एक बात है ना, अनिल भाई क्या करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सेंटर की साफ सफाई करते हैं, अच्छा रखते हैं। इससे एक एक की आप उनके गुणों का उल्लेख करो और उसको धन्यवाद दो। आपका पोता अगर फर्स्ट आया, उसको आप एक बार धन्यवाद दे के देखो। आप भले उसके 85% है, बोलो बेटा बहुत अच्छा है, अगले साल ज़्यादा मेहनत कर, ज़्यादा लाएगा। तो आप बोले तू क्या 85 लाया, बाजू वाला 95 लाया, ऐसा नहीं बोलने का। आप देखो, ट्राई करके देखो। और मैं अगर मेरे लिए बोलूँ तो मेरी सफलता का राज यही है, ये टेक्निक सब मैं अपनाता हूँ। आपने देखा होगा कभी कर्ज भी होता डिसिप्लिन के हिसाब से, लेकिन 1 सेकंड के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। कभी जोशर को कहना पड़ता है, महेंद्र भाई को भी कहना पड़ता है, 38 साल में तो भी कह देते हैं, लेकिन 1 सेकंड के बाद नॉर्मल, मन में कुछ नहीं रखते हैं। तो ये बस ये चीज़ अपनाएंगे तो हमको आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। गुस्सा आता है, क्षणिक होना चाहिए, ऐसा गुस्सा नहीं होना चाहिए आपकी धड़कन बढ़ जाए, आपने लगो, हिलने लगो और आपको अटैक आ जाए, ऐसा भी हो जाता है। कोई आदमी गुस्सा इतना कर लेता है उसको अटैक आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। शायद आप संकल्प ले लेते हैं आज, कोशिश करो, त्याग नहीं करवाता हूँ, कोशिश करो कि भाई मैं दूसरे की निंदा नहीं करूँगा, सीधी बात। हाँ, हाथ जोड़िए, मैं इसमें जोड़ो दिल से। देव, गुरु और धर्म की साक्षी से, देव, गुरु और धर्म की साक्षी से मैं ये संकल्प करता हूँ, मैं ये संकल्प करता हूँ, यथासंभव दूसरे की निंदा दूसरे की निंदा नहीं करने का जीवन भर प्रयास करूँगा। आंतरिक शक्तियाँ मुझे सहयोग प्रदान करेगी। मैंने आपको त्याग नहीं दिलाया है, प्रयास करेंगे बस, सीधी बात, ठीक है ना? कोशिश करेंगे तो अच्छा। चलो प्रणाम करते हैं, ज़्यादा प्रणाम कर देते हैं। नासिका को साफ करिए, अच्छे से साफ करिए। अपन अभी लगातार प्रणाम ही करेंगे, ठीक है? आज आप विमला जी को देख लो, कितनी आगे बढ़ गई। एक छठी पड़ी हुई लेडी कितनी आगे बढ़ गई, आप देखो। जगह जगह उनको बुलाते हैं, जगह जगह उनके प्रोग्राम्स होने लगे। आज उनका प्रोग्राम है जोगेश्वरी में, हर जगह, और इतना बिंदास बोलती है, बिल्कुल भय नहीं, बिंदास बोलती है। और बहनों ने भी देखा होगा, जब मिलती कितना दिल से मिलती है और दिल से सिखाती है। आप समझे ना, आप तो बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने देखा है, ज्योति बहन ने देखा है, कितनी आगे बढ़ गई, कितनी आगे। तो आप भी बढ़ सकते हो, आप में भी योग्यता है। और आपको प्रशिक्षण देना तो विमला जी को बोलो, आपको ट्रेनिंग भी देगी, मना नहीं करेगी। आप बोलो 5-6 महीने हम लोग ट्रेनर बनना चाहते हो, ट्रेनिंग भी देगी, आप बन सकती हो। क्या नाम महेश भाई, क्या नाम? वैशाली, नाम बहुत बड़ा है, आप बन सकती हो, ठीक है ना? कोशिश करो आप।
और मैं इस को खाड़ा मत करना तो रोज पकड़ के लेके और नहीं आ। हाँ उसको दिया है ब्रोचर दिया है उसको। हाँ है ना, हाँ करेक्ट। इस सुबह वाले सेंटर में हमें प्रशिक्षण चाहिए यहाँ, समझिए ना। यहाँ कम से कम 10 का तेज भाई अच्छे से तैयारी करो आप सब लोग, सबको मौका मिले। मैं तो बोला सब बनने की कोशिश करो। अच्छा हाँ, अभी भस्त्रिका करते हैं, स्लो करो, आराम से करो। कैसे करते हैं? सिंपल, सांस लो और छोड़ो, फिर हाथ ऐसे रखो। हमारा हाथ वाली अच्छी जमी हुई, वो अच्छी जमती है हाथ वाली। एक्सरसाइज के साथ हाथ भी फ्री हो जाते हैं। स्लो आज हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला राउंड 10 और दूसरा 20 का करेंगे, ठीक है? हाँ कब से सभी तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बॉडी का एक एक पार्ट टूट जाता है, लेकिन जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको चक्कर आते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार करें। अभी 30 टाइम्स करेंगे। यस तो अनुलोम विलोम कर लीजिए। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़े, राइट से भरें, लेफ्ट से एक साइकिल, 3 साइकिल करिए। श्वास की आवाज ना आए, खुद सुने उतनी आवाज ना आए। संपन्न। वैशाली में हमारे सेंटर में शायद पहली बार है। हम चाहते हैं 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मराठीमध्ये सांगा, मराठीमध्ये जे भाषा आहे ते सांगा, ठीक है ना? अपना एक्सपीरियंस सुना ना, आपको कैसा लगा, कैसे वाटले असं? सर्वांना नमस्ते. ही आंतरराष्ट्रीय योगा दिनानिमित्त आपल्या अकोले माता अकोले माता मंदिर आणि तेरापंत भवनमध्ये गेली होती. तेरापंत भवनमध्ये तर पब्लिकनी एवढा सपोर्ट केला, एवढे डिसिप्लिन ते आणि सरांनी लोकांना मोटिवेट एवढं केलं, एवढे पब्लिक तिथे जमा झाले होते. ते बघून तर मला फील झालं, तेव्हापासून वाटलं की आता योगा एव्हरीडे चालू केलाच पाहिजे. कारण मी जर चालू केला तर माझा पूर्ण परिवार पण चालू करणार. आणि सरांचे तर जेवढे आभार म्हणावं तेवढे कमीच आहे. कारण 4 सेंटर चालवणे, 5 सेंटर चालवणे काही सोपी गोष्ट नाही. आपल्याला सकाळी इथे उठून यायचं म्हटलं खूप त्रास होतो, तर एवढं चालवलं म्हणजे त्यांना त्यांच्यासाठी तर धन्यवाद बोलावं तेवढे शब्द कमीच आहे. नमस्ते. चलो योगिनी बहन, आप क्या कहती हो? आओ फटाफट आओ। देखिए, आप सौभाग्यशाली, पूरी दुनिया आपको देखती है। राजेश भाई ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक बार डायरेक्ट मैं भी दुनिया में दिखूंगा। राजेश भाई सोचा था क्या कभी? हाँ नमस्कार.
नमस्कार. 21 जूनला जो आंतरराष्ट्रीय योग दिन झाला तो आपला क्रीडापण भवन बुद्धिमत्ता मंडळाच्या गावामध्ये खूपच भव्य दिवसाचा हा कार्यक्रम सरांनी आयोजित केलेला. जे सगळ्या कार्यकर्त्यांची प्रवृत्ती पण सरांनी जे प्रयत्न केले ते खूप छान होते आणि सरांचं मोटिवेशन मॅडमचं मोटिवेशन हे आम्हाला नेहमीच प्रोत्साहित करत असतं. किती आपल्याला कंटाळा आला तरी त्यांच्याकडे बघून आम्हाला कंटाळा येत नाही की रोज उठून यायचं आणि योगा करायचा, वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम घ्यायचा. असा मोठा कार्यक्रम दिवसेंदिवस म्हणजे एवढी पब्लिक त्याच्यामध्ये येत आहे, एवढे लोक सहभागी होत आहेत. तर हा कार्यक्रम तसाच चालू झाला पाहिजे आणि सगळ्यांनी योगा जॉईन केला पाहिजे, योगा केला पाहिजे. मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ. सरांचं रोजच चांगलं असतं, रोजच समाधान शिकवत असतात. त्यांच्यासाठी खूप खूप त्यांचा असा जो कार्यक्रम आहे हा पुढे असाच चालू, त्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे. अभी बहुत बड़ा दिन आ रहा है. कौन सा आ रहा है? गुरु पूर्णिमा. हाँ गुरु पूर्णिमा. हाँ, जोशी सर बोले गुरु पूर्णिमा आ रही है, जबरदस्त तैयारी करो अभी आप लोग मिलजुल के अच्छे से. हाँ, क्योंकि 2.5 साल से कोई बड़ा लेवल का प्रोग्राम नहीं हुआ. उसके लगभग 300-400 का टारगेट रखो. हाँ, अभी फास्ट बस्ती का अनुलोम विलोम लेफ्ट से लें. अल्टरनेट ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम. लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना. एक साइकिल इस तरह 3 साइकिल. संपन्न. मेरे एक बहन मिल गई थी रास्ते में. सर गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम कौन से हॉल में हो रहा है? क्योंकि आप लोग जानते हो ये तो आपका प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम तो है नहीं. आप मिलके बनाओ प्रोग्राम. की नाही लई दिवसापासून मी तो येत नाही. प्रोग्राम कधी आहे सांगा. जोशी सरला विचारा, फोन करा. हाँ, लोगों में उत्साह तो है ना. मतलब नहीं आ रहे वो 2 साल से कोर्ट में नहीं आए, लेकिन रास्ते में तो पूछ लिया, उसने पूछ लिया. तो जोशी सर और ये लोग ध्यान देंगे अभी सब मिलके पहले से ही. बिफोर जो तैयारी बिफोर होती है वही क्रियान्विति होती है. आप समझिए आकुंडी माता मंदिर में 1.5 महीने से हमारी तैयारी चल रही थी. सभी ट्रस्टियों ने इतना सपोर्ट किया, पूरा मंदिर परिसर खाली कर दिया, रास्ता बदल दिया, सब टीवी में कैमरे लगा के दिए, सब व्यवस्था टोटल स्टेज बना के दिए, सब उन्होंने कर दिया. इतना बड़ा प्रोग्राम. तो प्लान चल रहा था, मैंने से बातचीत चल रही थी, करते करते इस बार अच्छे से हो गया. तो कोई भी कार्यक्रम की पूर्व तैयारी होगी तो अच्छा होगा. एन मंथ पे कुछ भी नहीं होता. कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ भी, संगीत, गीत, जो भी आपको, मैं तो बोलता हूँ हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए. क्या आकुली मंदिर वाले गा सकते हैं, आप भी गा सकते हैं, सब गा सकते हैं. सबके अंदर तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए. हाँ, आगे से पूछिए. थाई तक भस्त्रिका करेंगे. स्लो 30 बार कोशिश करते हैं. एक बार लेना, एक बार छोड़ना. उससे आप एक काउंट आराम से कंफर्टेबल जैसा आपसे जमा, और पूरी बॉडी इस तरह आपकी फ्रेश हो जाती है, पूरा बदन खुल जाता है इससे. यस.
अनुलोम विलोम तुरंत करिए, बॉडी बैलेंस। देखिए लोग कितने समर्पित है। कल मैं अकोले मंदिर गया, सब सामान इकट्ठा किया, बैनर सब बाहर लाया। एक भी रिक्शा वाला रिक्शा सामान देकर रिक्शा खड़ा नहीं करता। एक गाड़ी वाला आया, तुरंत मेरे पास गाड़ी रोकी और खिड़की जैसे कांच हटाया, सर कहाँ जाना है? अच्छा तो शो पे यार सब सामान छोड़ना, रिक्शा मिल नहीं रहा, आधा घंटा हो गया, परेशान हो गया। वो सेल्स में निकल गए। 15 साल पहले अकोले मंदिर में आते थे, उन्होंने तुरंत सब सामान रखवाया, दुकान पे छोड़ के उतार के निकल गए। आप सोचिए 15 साल पहले अकोले मंदिर में आते थे शैलेश भाई और दीना बहन दोनों। तो मतलब लोगों की भावना देखो, रिक्शा ध्यान के प्रति, सेंटर के प्रति। अभी उसको क्या करना है, मैं रिक्शा रोक रहा हूँ, नहीं रिक्शा रोक रहा, वो जा रहे लेकिन वो जा रहे अलग दिशा, लेकिन बोला दुकान पे छोड़ के जाऊँ। मतलब ट्रैफिक बहुत है, मैंने कहा आप उधर बताओ, आधा घंटा आपका खराब हो जाएगा। नहीं सर, अच्छे लोगों की कमी नहीं है कहने का मतलब कि गुरुदेव की कृपा में अशोक नगर से निकलता हूँ, कोई भी चाहे स्कूटर वाला हो, मैं नहीं बैठता हूँ, लेकिन वो रोक देते हैं, सर कहाँ छोड़ना। मैं लगभग नहीं बैठता हूँ, कभी नहीं बैठता हूँ, इमरजेंसी की बात अलग है, बाकी नहीं बैठता हूँ। लेकिन लोग कितना मान सम्मान देते हैं, तो इसका कारण क्या है? रिक्शा ध्यान योग साधना केंद्र की इतनी गुडविल है अपने लोगों के। अशोक नगर के तो हर घर में मुंह पे रिक्शा ध्यान केंद्र है। इतने साल की मेहनत है, लोगों की भावना भी बहुत अच्छी भाई, भावना की कदर करते हैं हम लोग। और जैन धर्म में भावना का महत्व है, आप ही ध्यान रखो, आपके भाव अच्छे। मतलब एक बात आज नोट कर लो, अच्छी बात बताता हूँ। पानी होता है, पानी में कोई राग द्वेष नहीं होता है, पानी में पारदर्शिता होती है, पानी चंचल होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। मोटर से ऊपर चढ़ाओ, लेकिन पानी का गुण क्या, ऊपर से नीचे बहता है। जैसे राइट साइड में समझो तंबाकू का खेत है, लेफ्ट साइड में गन्ने का खेत है और सामने गेहूं का खेत है। उस पानी को अगर गन्ने के खेत में छोड़ेंगे तो क्या होगा, मीठा रस मिलेगा। उसी पानी को गेहूं के खेत में छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा। उसी पानी को तंबाकू के खेत में छोड़ तो क्या मिलेगा, मादक द्रव्य मिलेगा। पानी तो एक ही है ना। तो अगर आपकी भावना अच्छी है तो आपका अच्छा होगा। मैं आपको बोलूँ, उस दिन हमारे यहाँ से 13 भवन में लगभग 150 लोग थे। आप समझिए कितने लोग आए, कितना अच्छा लगा। हमारे यहाँ के बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ वहाँ तो पब्लिक सैकड़ों थी, लेकिन हमारे प्रेक्षक ध्यान के केंद्र के भी इतने लोग वहाँ पे थे। और प्रेक्षक ध्यान केंद्र का सपोर्ट हमेशा तुलसी महाप्रभु के फाउंडेशन से मिलता है। और ये इतनी अच्छी संस्था बड़े बड़े खर्चे करती है, बड़े बड़े खर्चे करती है। टी शर्ट फ्री बांटे गए, किससे कुछ लिया नहीं, तो सर फ्री बांटे गए, टी शर्ट फ्री बांटे, नाश्ता वास्ता, वहाँ हमेशा अच्छे प्रोग्राम रहते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम रहते हैं। और हम लोग वहाँ से जुड़े हुए, तो आप सबको भी हमेशा मौका मिलता है। जब भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो हमें भाई जो नहीं आते उनके लिए कुछ नहीं, जो आते हैं उनको मौका मिलता है। और हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले ही पहुँच गए, सबसे पहले। विमला बहन, रीटा बहन सब काउंटर में बैठी हुई थी, 5-6 बहन, हेमा बहन, वो भी पहले पहुँचे। तो हमारे सब लोगों की भावना अच्छी है। अब भाई ये टाइम निकाल के पहुँचे तो उन्होंने बड़ा काम किया, भाई जल्दी पहुँचे। तो हर आदमी मतलब ये मेरा कहने बार बार ये आज मेरा मूड समझाने का ज़्यादा इसलिए रहा कि हम लोगों के गुण को देखें। बस एक चीज़ अपना लो, बहुत अच्छा काम है। हाँ, साइड में अब देखिए ये जो क्रिया करवा रहा हूँ मैं, आप जितना सांस लंबा भर सकते भरिए आप, और गर्दन पीछे ले जाके स्टॉप होइए, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और अभी जो सूर्योदय के बाद जो पेड़ पौधे फुल ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सूर्योदय के बाद, रात में नहीं छोड़ते हैं, तो सूर्योदय के बाद फुल ऑक्सीजन छोड़ते हैं आप, आपको एकदम लबा आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्प्रिंग बनाओ, जाओ साइड में जाओ, गर्दन पीछे, थोड़ा होल्ड करो अंदर सांस को। जो रोक सकते हैं रोके, जिन्हें हार्ट की तकलीफ है, दवाई की तकलीफ है, वो ना रोके। अब छोड़ते हुए आइए। अगर ये आपको हार्ड लगता तो ये करो, ये इजी।
एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। लगता है आपको फीलिंग्स आती है, गहरा सांस भरोगे तो फीलिंग्स है, भाई छोटा सांस भरो तो नहीं है। यस, ये प्रयोग भी अच्छा है। एक प्रयोग श्वास भर के पाइप में जैसे चूल्हे में फूंक देते हैं, वो श्वास आप ज़्यादा छोड़ना शुरू करो तो पूरे टॉक्सिक विषादी तत्व बाहर निकल जाते हैं। भरे श्वास, और श्वास जमीन पे छोड़ना चाहिए, किसी की पीठ पर या इधर उधर नहीं। यस, भरे श्वास, कितना सेकंड छोड़ सकते हैं मैं घड़ी देख रहा हूँ, आप लोग करिए। श्वास भरे, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। भरे श्वास, एक्सेल लगातार छोड़े, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। 15 सेकंड तक कितना छोड़ा? तो अच्छा, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार और भरो, फुल भरो। यस, ले श्वास भरे भरे भरे, छोड़ना स्टार्ट। हाँ, खांसी आ गई मतलब नहीं रुका, खांसी आ गई मतलब फेफड़ों का साथ नहीं दिया, समझ गए ना। आज आपने फेफड़ों की कैपेसिटी देख लीजिए कितनी बड़ी है, कितना सांस को अंदर रोक सकते हो आप। देखो, चेक कर लेते, बहुत दिनों तक हमने चेक नहीं किया। हाँ, यस, मैं भी साथ में कर रहा हूँ। श्वास भरें भरें भरें, रोक दें, अंदर रोक दें, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड,  जबरदस्ती ना करें, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड। कितने लोग हैं 30 सेकेंड वाले? ठीक है ना। 10 सेकेंड तक जो श्वास को रोक सकता है उनके फेफड़े स्वस्थ समझिए, समझ गए ना। और 30 वाले तो बहुत स्वस्थ है, 1 मिनट छोड़ने वाले तो और ज़्यादा स्वस्थ है। 1 मिनट रोकेंगे, कोशिश करें, नहीं होगा, होगा चलो, नहीं होता कोई बात नहीं, जिनसे होता वो करो, ठीक है। आपको लगे खांसी आ रही है तुरंत छोड़ दो बात, ठीक है ना। यस, लास्ट यही प्रयोग करते हैं, मुझे बाहर जाना वापस। यस, श्वास भरें भरें और भरें, स्टॉप, अंदर रोक दें। सेकेंड, जबरदस्ती मत करना कोई भी। सेकेंड, 45 सेकेंड। बिल्कुल जबरदस्ती ना करें, छोड़ सकते हैं अगर नहीं रोक पा रहे तो। 1 मिनट, कितने ने रोका? ईमानदारी से, चलो अच्छी बात। 1 मिनट वाले तो आप समझ लो आपका उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, समझ गए ना। अब बाहर का भी देख लो, बाहर रोकना है,
छोड़ के बाहर रुकना है। आधा मिनट 1 मिनट 2 अभ्यास करेंगे। यस, रेडी। श्वास भरें, छोड़े बाहर, बाहर रोक दें। दस सेकेंड। बीस, ठीक है, इतने चलो संपन्न करते हैं। बोलो जोशी सर। बराबर। देखिए, प्रेक्षा ध्यान में रोज आने से आप स्वस्थ हैं, 100% गारंटी। आप समझ गए ना? रोज आए, जैसे जयेश भाई क्या बोलते हैं, अगर एक दिन नहीं आता हो तो मुझे बेचैनी लगती। ये सबके अंदर होना चाहिए। एक टाइम खाना मत खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक खाना किया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए अगर कांदिवली में मौजूद हैं आप, तो खाना मत करिए। आलस्य के कारण खाना न करिए। दिल खोल कर से यस, 3, 2, 1 हा। आप सभी संकल्प। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इन सब का साक्षात्कार करना ही, इन सब का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हम सबका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, पूरे परिवार का मंगल हो, पूरे परिवार का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। इसी भावना के साथ सेशन संपन्न। ओम हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं।